बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। आज जी हम ये बना रहे हैं, ये जो फटा हुआ दूध होता है या ख़राब दूध होता है जो, वो हमारे बिल्कुल भी इस्तेमाल में नहीं रहता। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग इसको ज़ाया कर देते हैं, लेकिन ये रिस्क है, इसको प्लीज़ ज़ाया मत कीजिए। अच्छा, इस दूध का मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या है, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं, इतनी जल्दी दूध ख़राब नहीं होता। लेकिन ये हुआ है कि ये फ्रिज में पड़ा हुआ था और इसके ऊपर नींबू पड़े हुए थे, वो एक नींबू इसके अंदर साबुत गिर गया है, जिसकी वजह से अभी मैंने इसको गर्म करने के लिए रखा है, तो ये दूध फट गया है। लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं इसको ज़ाया करूं, लिहाजा मैं इससे आपको आज रेसिपी बनाना बता रही हूँ। और ये बहुत ही आपके काम आने वाली रेसिपी है। आप ये देखिए कि दूध बिल्कुल फट गया है और अब मैंने इसके नीचे फ्लेम ऑन की है, लेकिन ये दूध अब अगर कोई और सोचे तो ये किसी काम का दूध नहीं रहा। ठीक है, लेकिन मैं आपको इससे ऐसी रेसिपी बनाना बताऊंगी कि आप यकीन करें कि आपकी सारी जो लाइफ है ना, वो सारी लाइफ में आपको काम आएगी। नस्ल दर नस्ल आपको ये रेसिपी इंशाल्लाह काम आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसके अंदर हमने डालना है जी समनक पाउडर। हमने इसके अंदर डालना है 2 टेबल स्पून। अगर आपने मेरी देखी है रेसिपी समनक की तो ठीक है, अगर नहीं देखी आपने तो इंशाल्लाह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, आप देख लीजिएगा कि समनक कैसे बनाते हैं और ये क्या चीज़ है। अगर आपको नहीं मिलती समनक या इतनी मेहनत आप लोग नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने इसलिए ये इसको डाल दी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ना डालें। दूसरी जो चीज़ है, इसके अंदर जाएगा मैदा। मैदा तो हर घर में होता है, आसानी के साथ मिल जाता है। ठीक है, आपने 2 टेबल स्पून इसके अंदर आपने मैदे का ऐड कर देना है। ठीक है, इसको आपने मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि इसको घोल लेना है। ठीक है, अगर आपका आधा किलो दूध है तो आपने इसमें आधा किलो ही पानी ऐड करना है और इसको इस तरह करके आपने, ये देखें, ये इस तरीके से ये घुल जाएगा। आपने इसको घोल लेना है इस तरीके से, ऐसे करके। अब यहाँ पे आप देखें ये दूध को देखें आप, ये बिल्कुल फट चुका है बिल्कुल भी। अब ये जो है ना, अब मैंने इसके नीचे फ्लेम ऑन की हुई है। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर हमने पानी ऐड करना है। ठीक है, पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना। ठीक है, यहाँ पे हमने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है और ये देखें इसकी जो गुठलियाँ हैं ये बड़ी बड़ी सी बनी हुई हैं, ये हमारे काम आएंगी, बड़ी बड़ी सी गुठलियाँ जो बनी हुई हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इस सारी चीज़ को इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, जितना भी हमने ये मिक्सचर बनाया ना, इसको इसके अंदर घोल देना है।